यकीनी तौर पर मैं कहता हूं, लोग जूतों से मारते जिस आदमी ने कह दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, कहा न कोई घुसा है न घुसाया है, राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित पर्ची के एक मामला हमारे देश और दुनिया में हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल करके रख दी थी। लेकिन जब पोल खोल हुई तो फिर कहा कि मैं चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता हूं। भारत ने वो भी देखा। और पोल खोल क्या हुई? पोल खोल हुई कि चीनी नागरिक चांग चुंग लीग है और वह अदानी का यार है। नेपाल को दुश्मन बनाना और भारत की सेना को कमजोर करके अग्निवीर में तब्दील करना, यह देश के साथ गद्दारी है। आपने बरी की बात की, यह मुकदमा खारिज होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं, देखना रोचक होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुनो, मैं बात कर रहा हूं, पहले सुना भी करते हैं भाई। ठीक है, आपको उदारता दी हमने। 23 मार्च को जब आदेश आया सूरत की अदालत का, तो आपको पता है सत्यापित आदेश की पर्ची हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं पहुंची थी। सिर्फ सूचना के आधार पर 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। सूचना के आधार पर बिना सत्यापित पर्ची के 27 मार्च को नोटिस जारी करके बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने का आदेश दिया गया था। अब देखना रोचक होगा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट की चौखट, संसद भवन का प्रांगण, मैं ये कहूं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश, जिनमें राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हो गई है, राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, यह आदेश हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है उसी बिजली की गति से, या जब सोमवार को, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं यह मानता हूं कि बिना निमंत्रण के, बिना किसी उसके, राहुल गांधी को सोमवार को संसद में प्रवेश करना चाहिए। देखना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजनीति का शिकार बनाने का षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को संसद में प्रवेश करने से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बिना सत्यापित सूरत अदालत के आदेश के बगैर 24 तारीख को सदस्यता छीनी गई थी। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये देखना रोचक होगा। लेकिन देश सब देख रहा है, देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, इंसान सब देख रहा है। एक मामला हमारे देश और दुनिया में हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल करके रख दी थी कि किस तरीके से हमारे देश में 2020 का 15 जून का गलवान घाटी में 20 निहत्थे जवानों की हत्या और 74 को अधमरा करवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने तब क्या कहा था? देश और दुनिया का कोई प्रधानमंत्री दूसरी दुनिया का अगर होता तो यकीनी तौर पर मैं कहता हूं, लोग जूतों से मारते जिस आदमी ने कह दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, कहा न कोई घुसा है न घुसाया है, न हमारी सीमा में किसी का कब्जा है। लेकिन जब पोल खोल हुई तो फिर कहा कि मैं चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाता हूं। भारत ने वो भी देखा। यह भी कहा गया जो रैपिड रेल मार्ग बन रहा है दिल्ली मेरठ का, उसमें एक टनल का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का करीब चीनी कंपनी का, वो कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया था। और जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने पोल खोल की, और पोल खोल क्या हुई? पोल खोल हुई कि चीनी नागरिक चांग चुंग लीग है और वह अदानी का यार है, और अदानी को देश का बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइनें इसलिए दी गई है ताकि देश के साथ गद्दारी की जा सके। और मैं दूसरा भी कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं, एक और खेल, न केवल यह देश के साथ गद्दारी है कि हथियार बनाने की कंपनियां, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और बंदरगाह बेचे जा रहे हैं। एक और नुकसान, नेपाल की जो सीमा है 1700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी, जब से हमारे देश की सेना को कमजोर करने के लिए चीन से सुपारी लेकर के संघ परिवार और उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी ने सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर में तब्दील किया है। हमारा एक समझौता है 1947 का,
नेपाल का और भारत का उस समझौते के तहत हमारे देश में 40,000 नेपाली गोरखा, नेपाली बहुत लोग होते हैं, नेपाली गोरखा फौज रहती है। और अब जब से हमारे देश में अग्निवीर का सिस्टम शुरू हुआ है, आपको बताना चाहता हूं, नेपाल ने यहां सैनिक भर्ती करने बंद कर दिए। ये गोरखों का 200 साल की वीरता का इतिहास है जिसके डंका बोलता है दुनिया में। और अब ये सुपारी लेकर देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं और चीन अपनी लिबरेशन आर्मी में नेपाली गोरखों की भर्ती शुरू कर रहा है। तब मैं ये बताना चाहता हूं, विपक्ष को सवाल खड़ा करना चाहिए। और जो सेना के अधिकारी और जवान हैं, आम लोगों को हो सकता है कि मेरी बात ना गवारा गुजर रही हो, लेकिन जो जानते हैं देश की हिफाजत को लेकर, देश के जवान, देश के इंसान और देश के बुद्धिजीवियों के साथ जवान आर्मी के अधिकारी, आर्मी के और सेवानिवृत्त और तमाम राजनीतिक दल के 1700 किलोमीटर लंबी जो हमारे सीमा है नेपाल में, उसकी सुरक्षा की ताकत कितनी लगानी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल की सेना के साथ चीन खड़ा रहेगा, तब ये देखना रोचक होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष को यह सवाल भी उठाना चाहिए संसद के अंदर कि चीन से सुपारी लेकर के नेपाल को दुश्मन बनाना और भारत की सेना को कमजोर करके अग्निवीर में तब्दील करना, यह देश के साथ गद्दारी है। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी के संसद पहुंचने से गठबंधन मजबूत होगा, क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गठबंधन में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बार बार कहा डरो मत, निडर होकर के, यह बात भी इसलिए कही गई है कि अभी इनके पास ईडी भी है, आईबी भी है, आयकर विभाग भी है, सीआईडी भी है, इनके पास तमाम और हथकंडे हैं। अभी हो सकता है कि जो कहीं इनके और इनके साथ पेगासस भी है, तो जो पेगासस से डरने वाला होगा, ईडी से, सीबीआई से, आयकर से डरने वाला होगा, हो सकता है, और जो गद्दार होगा, ये भी हो सकता है कि अभी इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा भी होगा जिसको संघ ने पाल पोस करके आगे जिस केचुए को सांप बनाया होगा, उनकी भी छटनी हो सकती है। और हो सकता है कि एनडीए में कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको देश के लोकतंत्र से, संविधान से, देश के इंसान से, देश की सीमा से, देश के जवान से, देश की महिला से और देश के भाईचारे से प्यार हो, वह एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।